ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4 और 10वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23। और टेस्ट के लिए सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ, ओम शांति मत। हेलो। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल नंबर 8589। ये 11 इसका 13वें का चौथा दीदी। इसमें पॉइंट है को सदविप्रा वदंती। भगवान बताया कि जो अर्जुन एक को नाम दिया जाएगा, जो अव्वल नंबर ज्ञान धन का अर्जन करने वाला है। ये परंपरा संगम युग से पड़ती है। एक ही ब्राह्मण है चोटी का, जो अनेकों रूपों में गाया जाता है। इसलिए वेद का वाक्य है, वेदों का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य में भी है। भक्ति मार्ग में वाक्य निकलते हैं। एको सदविप्रा वदंती। रामायण में राम के रूप में गायन है और महाभारत में कृष्ण के रूप में गायन है और देवासुर संग्राम में महादेव शंकर के रूप में गायन है। सब शास्त्रों में एक ही ब्राह्मण का गायन है, एको सदविप्रा वदंती। श्लोक पढ़ू दीदी। हाँ, क्या बताया है इस पॉइंट में मत जी? इसमें एक के लिए ही बताया है दीदी, जो अर्जुन है अव्वल नंबर ब्राह्मण, चोटी का ब्राह्मण है, जो उसके लिए ही बताया है। वो रामायण में भी राम के रूप में और महाभारत में भी कृष्ण के रूप में उसी का गायन है। उसी का ही शास्त्रों में सब जगह उसी का गायन है। वेदों में भी, भक्ति मार्ग में जो वेद निकलते हैं उनमें भी। इसलिए बताया एक को सद्विप्रा वदंती, एक का जो गायन है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधि पृथक ब्रह्म सूत्र पद पदई से एव हेतु मद्दि विनिश्चितई। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती में बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा अनेक ब्राह्मण स्तुतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवितों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा या विदेशी देशी विदेशी भविष्यवेताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। कि सभी चीजों में उसका ही वर्णन बताया दीदी। आरण्यक में भी, सब उसमें आरतियों में भी, स्मृति ग्रंथ, सूत्र ग्रंथों में भी, महाभारत पुराणों में भी, सभी में उसी का ही। कविताओं में भी, कविता जो ग्रामीण माताएं भी बगाती हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सभी चीजों में हेलो, उसी का गायन बताया। ठीक है माता। नरसिम्हा। शांति दीदी। हाँ, ओम शांति शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो చెప్పు నరసింహ. 407 फोन अनम्यूट है आपका। మంచిగా చేస్తారా రాయి గ్యారంటీ. आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन। हाँ जी। हाँ बहन, 13 का चौथा श्लोक पॉइंट सुना रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। हाँ मैं जी, हूँ। बताइए हाँ, माता जी। बीसीडी 7 स्तुति और चालीसा द्वारा एक का वर्णन। प्रजापिता अगर फर्स्ट ब्राह्मण है, क्योंकि बोला है जो फर्स्ट ब्राह्मण है वही फर्स्ट देवता है, वही फर्स्ट क्षत्रिय है और वही पहला वैश्य और वही पहला शूद्र है। चारों युग के परिवर्तन में जो आगे है, इसलिए कह देते हैं, भक्त लोगों ने बना दिया है ना ये हनुमान चालीसा में कि क्या था, क्या चार युगों पड़ताल तुम्हारा ही जग उजियारा जानते नहीं है। चारों युगों में तुम्हारा ही प्रताप है। और हनुमान की जो स्तुति और हनुमान की चालीसिया में ऐसा बोल दिया है।
तो गीता में बोला है ना, वृक्षों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ वृक्ष मैं हूँ, देवताओं में सबसे बड़ा श्रेष्ठ देव मैं हूँ, और बंदरों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बंदर मैं हूँ। क्योंकि वो जानते नहीं है असली बात किसके लिए बोली है। राम की जो ये सॉल है वो सारे सृष्टि का बीज है, और बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। हर धर्म की हर पावरफुल आत्मा ओरिजिन कहाँ से है? उसी बीज से है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, और ना 13 का चौथा श्लोक का बता दिया आपको। श्लोक पढ़िए माता जी। मैं किचन में चाय बना रही हूँ, फिर बाद में बताऊंगी, इसलिए बुक अंदर है रूम में। बताऊं क्या? चलेगा, ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम्म, आरंभक के लिए बताए है ना, जो पहले पहले भागवत गीता आई है उनका रचयिता व्यास है। माना व्यास की प्रसाद से ही एक जन्म निकला है। इसके लिए आत्मा, पहली आत्मा के लिए ही बाबा ने बताया है। आरण्यक उपनिषद जो भी कुछ निकला है वो व्यास की ही प्रसाद से ही निकला है। रूप में भागवत पुराण वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि ही रामायण लिखते हैं। तुलसीदास माना कलयुग के अंत में तुलसीदास बनते हैं, वो उन्हीं की ही आत्मा कलयुग के अंत में वही रामायण लिखती है। इस सृष्टि में कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरे पर लागू नहीं होती हो। तो एक शिव बाबा ही है। माना बाबा ये बताए हैं कि जो कुछ भी होता है तो सदा काल एक इस सृष्टि में आदि में होते, मध्य में होते, अंत में एक शिव बाबा ही है। उसी की ही सारी कथा कहानी है, चाहे रामायण में हो, चाहे भागवत में हो, चाहे किसी भी शास्त्रों में हो, तो उसी के लिए ही बाबा ने बताया है। श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ जी। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के एको तद्विद्या बहुधा वदन्ति ऋषिभिः ने भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, शास्त्र नामों, चरित्रों आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवितों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य देवताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। इसमें माना पूरा ही जो शास्त्र जो कुछ भी हुआ है वो शिव बाबा की ही पूरी कहानी बताई गई है दीदी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी। 21/10/6। हाँ जी। और कौन सा पॉइंट बताना है? कोई भी, आपने अगर कोई पॉइंट नोट किया है तो कोई भी पॉइंट बताइए जो श्लोक संबंधित चला था। हाँ जी। कवित्व द्वारा एक का ही वर्णन है। कवि की भाषा सच्ची भाषा होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने गाया है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। वो पानी का जलमय का सारी वो था, सारी दुनिया जलमय हो रही थी। तो एक ही पुरुष था जो मुकर्रर रथधारी आदम अर्जुन का रथ दिखाया जाता है। उसे अन्य अन्य धर्म पिताओं में आ, आदम कहते हैं, मतलब आदम के रूप में माना जाता है, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाटधारी है। हाँ जी। श्लोक बताइए। हाँ जी। 13 का 4 श्लोक है। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोवीर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितै।
क्या अर्थ समझे आप इस श्लोक में? इस श्लोक में मतलब सभी जो श्लोक का अर्थ में जो बताया गया है कि एक ही जो ब्राह्मण है उसी का ही हर एक भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्रों में उसी का ही वर्णन दिया हुआ है। मतलब जैसे उदाहरण बताइए। एक ही व्यक्ति का एक ही व्यक्ति की बात, एक ही आत्मा की बात सब जगह है, इसे कैसे समझाएंगे आप? शास्त्रों जैसे वेद वेद में बताया गया एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो जैसे कि आरतियों में, सहस्त्र नामों में, चालीसा आदियों में, सभी में मतलब एक ही वर्णन गाया हुआ है। जैसे कि हनुमान चालीसा में भी गाया हुआ है, चारों युग पर ताप तुम्हारा, ये प्रसिद्ध जगत उजारा। लेकिन ये मतलब हनुमान जी के लिए गाया हुआ है, परंतु ये है विश्व पिता के लिए। वो आपका यश चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार आपके कीर्ति से ही सर्वत्र प्रकाशमान है, इस तरह। तो ये गायन तो मतलब हनुमान के नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह उपनिषदों आदि में भी एक का ही गायन है। ठीक है। जैसे भविष्य वक्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन किया हुआ है। हाँ जी। जो और एक ये जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक पूछना था। जो एक जो कविता आया है, ये हिमगिरी के उत्तम शिखर पर, ये जो है ना ये नहीं, अ, नहीं, ये जो आया था इसमें मतलब सारे चोटी डूब जाते हैं, कह रहे सारा तुम सब विकारों के उसमें दलदल में डूब जाते हो, तो चोटी पकड़ कर उठाता हूँ, जो बोले हैं। ये संगम युग पर ये मतलब जब मतलब 76 के लिए गायन होता है क्या? जैसे कि ये बताया ना यज्ञ कि के आदि में भी रामबलि आत्मा में ही पहले प्रवेश हुआ, उनको पहले उठाए। मध्य में भी 76 में प्रत्यक्षता हुई शूटिंग पीरियड में, तब भी हाँ जी, वही आत्मा सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होती है। आदि में भी पहला ब्राह्मण वही है। फिर अंत में भी नारायण के रूप में वही आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है। विराट रूप है या सृष्टि बीज है, जो 11वें अध्याय में बताया। इस बीज से ही ये सारा वृक्ष जो है विस्तार को पाता है। 9वें अध्याय में भी वही बात बताई हुई है। तो हाँ हर जी। समय पहले शूटिंग पीरियड हो या प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में हो, वही आत्मा सबसे पहले आगे कदम बढ़ाती है, इस हिसाब से। हाँ जी, जी जी। ठीक है। ओम ठीक। शांति। हाँ जी, ओम शांति आगे बहन जी। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ माता जी ओम बताइए। शांति। मूल्य पॉइंट बताऊं बाबा ने जो बोला। डिस्कशन है, डिस्कशन में बताए सहस्र नाम द्वारा एक का बना। शिव के भी 1000 नाम है, विष्णु के भी सहस्र नाम है, ब्रह्मा के भी 1000 भुजाएं है। तो वही तो आत्मा एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा तो नहीं है। श्लोक बोलूं बहन जी? माता जी इस बात को अगर सिद्ध करना है तो कैसे स्पष्ट करेंगे आप? यहाँ श्लोक में मतलब तो हमने मुरली के पॉइंट्स के आधार से हम ज्ञान समझे हुए हैं, इसलिए हमें तो विश्वास हो गई है सब बातें। लेकिन बाहर वालों को अगर किसी को ये बात समझानी है कि एक ही व्यक्तित्व के लिए ये सारी बातें हैं, जैसे कि शिव बाबा बहुरूपिया है। अब यहाँ हनुमान चालीसा में जो बात आई हुई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो ये बात नाम तो शास्त्रों में हनुमान का है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के अनुसार हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो सृष्टि का बीज है उनके लिए, तो ये बात उनके लिए कैसे लागू हो सकती है, स्पष्ट करेंगे आप? मतलब वही एक ही ब्रह्म है, जो पहला ब्राह्मण होता है वही पहला देवता होता है, वही पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो उसके गायन है, सब धर्म में भी है। एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में भी उनके ही गायन है। जैसे महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण रूप में, जो गीता में भी बोला है, भगवान उवाच,
तो उन्हीं का ही एक ही का गायन है। रामायण भी श्री राम के रूप में, देवासुर संहार देवसुर के रूप में उन्हीं का एक ही का गायन है। तो असुरों के संहार करने के लिए वही उन्हीं का ही गायन है। मतलब वही एक ही आत्मा है जो पहला नंबर होता है, पहला नंबर में आगे आते हैं। जी बहन जी। ठीक है माता जी, और थोड़ा सा मंथन करके मुरलियों से और ढूंढिएगा इस बात को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है। जी बहन जी। जी बहन जी। श्लोक बताऊं क्या? हाँ जी बताइए। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध है पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद भी विनिश्चित है। 10वें अध्याय का भी सिर्फ श्लोक पढ़िए। जी बहन जी। रुद्रानाम सकल चस्मी वित्तेशो यक्ष रक्षसम वसुनाम पावक चस्मी मेरु शिखरिणाम अहम। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, वार्तालाप नंबर 1878 है। सो इसमें बताया आरतियों द्वारा एक का वर्णन। तो उसमें बताया अच्युतम केशवम राम नारायण। तो अच्युत माना अ माने नहीं, च्युत माने जो नीचे नहीं गिरता। तो अर्थात जिसकी शक्ति स्खलित नहीं होती वो अच्युत कौन है? तो एक ही एक शिव है जो इस सृष्टि पर आकर मुकर रथ में प्रवेश करके जब पुरुषार्थ संपन्न करा करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तब वो अच्युत का पाठ बजाता है। प्रैक्टिकल में जो शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का मतलब है शक्ति का पतन नहीं होता। और केशवम, केव माना ब्रह्मा, ईश माना स्वामी, जो ब्रह्मा के ऊपर स्वामित्व पैदा करने वाला है, जो ब्रह्मा के ऊपर यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ने कंट्रोल किया था। और राम, राम माना रम्यते योगिनो यस्मि इति राम, जिसमें योगी लोग संपूर्ण रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। और कब ऐसा होता है? जब योगियों का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो जो गोप गोपियों है तो वो अति इंद्रिय सुख में अनुभव करने लगते हैं, माना खेल खिलाते हैं, आनंद दिलाते हैं। उन योगियों और योगिनियों को आनंद इंद्रियों का सुख से परे का है तो उसको अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। इसलिए पूछा है मुरली में कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। और वो राम वाली आत्मा जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और योगीश्वर का पाठ बजाते हैं, वो योगियों का ईश्वर राम वाली आत्मा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। और जिस सुख में इंद्रिय का कोई स्थान नहीं है ऐसा अतीन्द्रिय सुख अभी किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय है जब वो अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहेंगे। तो राम नाम है योगी लोग जिसमें रमण करते हैं। और नारायण, नार माना ज्ञान जल, अयन माना घर, जिसका घर ही ज्ञान जल में है। तो नेपाल में भी जो तालाब है उसमें विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, जो चित्रों में भी दिखाते हैं। जो सब सर्पों की सैया पर विष्णु बैठा हुआ है। सैया जो क्षीर सागर में पड़ी है सैया। क्षीर सागर माना ज्ञान जल है। और कृष्ण, कृष्ण माना खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। तो जो भी गोप गोपियां है वो ज्ञान में आकर्षित होती है, उनको खींचने वाला। तो उनकी मन बुद्धि और उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला वो कौन है? वो शिव बाबा है। ओम श्लोक शांति बहन जी। एक श्लोक मिनट माता जी, श्लोक पढ़िए आप भावनगर। हाँ। ऋषिर्भि बहुधा गीतम छंदोर्भि विविधे पृथक ब्रह्मसूत पदे चैव हेतु मद्भिव विनिश्यते। अर्थ पढ़ू भी। हाँ पढ़िए। जो शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के जो एको सद्विप्रा बहुधा वदंती की नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों और सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों के पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण स्मृतियों, सूत ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषित कवित्वों या ग्रामीण गीतों द्वारा ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा
वह देशी विदेशी भविष्य वेताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। ठीक, ओम आगे शांति बहन बताइए जी। माता जी। हाँ जी। पॉइंट बताए बहन जी। ब्राह्मण उपनिषद पुराण आदि के द्वारा एक ही का वर्णन है। पहले पहले भगवद गीता आई, उसका रचयिता व्यास प्रसाद, व्यास की प्रसन्नता से ज्ञान मिला। वेद के वाक्य व्यास वाला आत्मा ने अरण्यक और ब्राह्मण रूप के लिखी हुई है। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और अरण्य को उपनिषद के रूप में कटे। वो आत्मा पुराण के रूप में महाभारत पुराण लिखती है, महाभारत भागवत लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है। अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने वाणी लिखी दी है। वाल्मीकि रामायण राम वाले आत्मा साबित होती है। राम वाले आत्मा अपने जीवन की संगम युग की रामायण में लिखी दी। कलयुग में आत्मा वही आत्मा तुलसीदास रूप में जन्म लेती है। तुलसी कृति रामायण लिखती हुई है। वही आत्मा साबित हुआ। सृष्टि पर सदाकाल ज्योति जगाने वाले आत्मा राम वाले आत्मा सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा सदा कायम है। श्लोक बताइए। बताइए। 13 अध्याय का 4वां श्लोक। ऋषिभिः वृदः गीतं छन्दोभिः विदादौ पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। अर्थ बताइए जी। बताइए। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सिद्धिप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद में भी बोला है कि नाना प्रकार की श्रुतियों, आरतियों, सहस्र नामों, 40 आदि व सभी वेदों ग्रंथ के वेद मंत्र से पृथक पृथक और अरण्यक ब्राह्मण श्रुतियों उपनिषदों आदियों के महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषित ग्रामीण गीतों द्वारा ब्राह्मण सूत प्रदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। 10वां अध्याय। ठीक है। ओम शांति। 10वां अध्याय शिखरी नाम हम। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं श्लोक का ही ये अर्थ बता रही हूँ दीदी। वो अर्जुन किस प्रकार उनकी महिमा करता है। जैसे हनुमान चालीसा में भी लिखा है ना, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, जगत है प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो एक ही व्यक्तित्व है अर्जुन रथ इसी सृष्टि पर। जैसे हम समझते हैं वो ही अव्वल नंबर का देवता है, अव्वल नंबर का श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले भी हैं, जो परम पिता का मुक्र रथ बनता है, जो महादेव ही है। वो महादेव ही वो मुक्र रथ बनता है। श्लोक पढ़ूं दीदी। पढ़िए माता जी। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विवद्धई पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्च एव हेतु मद भी विनश्चितई। अर्थ पढ़ूं दीदी। पढ़िए। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सुविद्वा प्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि का सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा अरण्य ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के व महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवितों या ग्रामीणों गीतों द्वारा ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा
व देशी विदेशी भविष्यताओं द्वारा भी शिव बाबा ही का ही वर्णन है। ठीक है 10वां पढ़ो दीदी। पढ़िए 10वें का कौन सा है दीदी? 23वां। अच्छा। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुधरा करालनम दृष्ट्वा लोका पर्वथिता तथा अहम। हे 8 सहयोगियों रूप। 11वें अध्याय का श्लोक पढ़ रहे हैं आप? नहीं दीदी, हाँ 11। अच्छा ओ सॉरी, मैं 11 का पढ़ गई थी। मैंने उसमें बुक रखी थी दीदी, इसलिए मुझे ऐसे लगा। सॉरी दीदी। रुद्रा नाम संक्रश्च अश्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्च अस्मिनि मेरु शिखरिणाम अहम। मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वस्तुओं में ज्ञान योग से प्राय पवित्रता पावक अग्नि और शिखरों में प्रत्येक एवरेस्ट चोटी रूपी उत्तम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव ही हूँ। ओम ठीक है शांति। मैम। हाँ ओम। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। माता जी दीदी प्रश्न ये है, हाँ जी, हाँ दीदी बोलिए। यहाँ जो श्लोक में विभूतियां बताई हुई है ना, हाँ जी, विभूति मतलब क्या? विभूति हम्म, विभूति का अर्थ क्या है? विभूति विभूति मतलब कोई भी उनको हम्म, मतलब श्रेष्ठ है, वैरागी है, श्रेष्ठ है ना दीदी? बताइए हिसामड़ा के माता जी, विभूति का अर्थ क्या है? दीदी विभूति में वैसे तो मैं गीता श्लोक पढ़ती नहीं हूँ, पर विभूति में ये एक है, जो अष्टदेव थे वो विभूतियों में ही आते हैं और उनको पहले सब उनको सर्वव्यापी मानते, तो ये विभूतियों के द्वारा ही उनको ऐसा बताया गया है। दीदी मेरे को पूरा पता नहीं है दीदी, और बताऊं मैं? रुकिए माता जी, एक प्रश्न का उत्तर पूरा हेलो होने दीजिए। बताइए माता हेलो जी, विभूति शब्द का अर्थ क्या बताया है हेलो 10वें अध्याय में? 10 हेलो अध्याय में। एक मिनट, आपको ही बोल रहे हैं माता जी, जो हाँ हेलो जी, हेलो कर रहे हैं नारायणपुर हाँ के माता जी। अच्छा अच्छा, बताओ। हाँ जी। हाँ हाँ, तो विभूति अर्थात जो याद का शक्ति होता है, भगवान को जो याद करते हैं उसको शक्ति को विभूति कहते हैं। ठीक है ना? हेलो रुकिए माता जी, और एक उत्तर आना चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। याद का शक्ति को ही तो विभूति कहते हैं ना। याद की शक्ति को ही विभूति कहते हैं, लेकिन इसमें भी और एक्यूरेट उत्तर जो पॉइंट में सुना है। और एक फोन अनम्यूट किया है, बताइए विभूति शब्द का अर्थ क्या ओम है? शांति बहन जी। हाँ बताइए माता जी, 5494 विभूति मतलब क्या? मन विभूति माना वी माना विशेष, भूति माना जन्म, अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाला है। और विशेष रूप से जन्म कैसे होता है विभूतियों का? विशेष जन्म ना मतलब दीदी बाबा की सबको जन्म तो साधारण शरीर का प्रक्रिया के सारे पर होते हैं, तो उसमें विशेष जब विशेष नहीं तो विभूति कैसे? हर विभूति उत्तर माना पढ़ के देने की आदत हो गई, इसलिए अपने आप नहीं बता पा रहे माता जी। सभी का साधारण होते माना अजन्म होते हुए परकाय प्रवेश करते हैं, वो तो दिव्य अलौकिक है। दीदी पॉइंट बोलो। पॉइंट रुकिए माता जी, देखिए 10वें अध्याय की रिवीजन आधी से ज्यादा होने जा रही है। अभी तक विभूति शब्द का अर्थ का एक उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कैसे चलेगा?
बताइए शांति। 14579 माता जी। विभूति इसका मतलब अभी तक क्या समझा है हमने? माना विशेष बाबा परमपिता परमात्मा शिव जिस साधारण तन में प्रवेश करते हैं, उनकी याद की शक्ति से जो बच्चे तैयार होते हैं उन्हें विशेष विभूतियां कहते हैं। याद की शक्ति से तैयार होने वाले बच्चों को याद की ऐसे शक्ति से तैयार होना मतलब क्या? माना बाबा आते हैं और बाबा प्रवेश करके भगवान आते हैं और प्रवेश करते हैं साधारण तन में, साकार में निराकार की याद करके अपने आप को श्रेष्ठ विभूति माना बाबा के जो भगवान के जो गुण है वो हम बच्चों में दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं विशेष श्रेष्ठ विभूतियां। 9432 माता जी, विभूतियां कितनी है मुख्य बताइए? 11 दीदी 11। ये तो सुन के उत्तर दिया। अभी 11 कौन कौन है वो भी बताइए, नाम बताइए 11 विभूतियों के। दीदी मैं गीता में इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, मैंने पढ़ती हूँ माता नहीं जी है आप इतनी। हिंदी पढ़ लेते हैं ना? हिंदी तो दीदी पढ़ लेती हूँ टूटी फूटी, पर आपको पिछले बार ही बताया था आपको अर्थ पढ़ना है, आपने पढ़ा नहीं अभी तक कोई भी श्लोकों का अर्थ? नहीं संस्कृत दीदी। संस्कृत न भी आए, बाबा ने तो वैसे भी मुरलियों में बोला है हमें पंडित तो बनना नहीं है, लेकिन हिंदी अर्थ आप हिंदी पढ़ लेते हैं ना, या नहीं पढ़ पाते? हाँ दीदी पढ़ लेती हूँ, फिर ज्यादा मिले हुए अक्षर होते हैं जो वो नहीं पढ़ पाती हूँ, तो फिर मैं। तो हिंदी तो कोई ज्यादा कठिन है नहीं, बाबा के जो शब्द बने हुए हैं गीता में वो तो बहुत सरल है, आपने कभी हाँ प्रयास ही नहीं किया होगा। दीदी ठीक है, फिर पढ़। अभी नारायणपुर के माता जी हाँ आप माता जी, बताइए, विभूतियों का नाम बताइए। इस श्लोक में विभूतियों के नाम आए हुए हैं, बताइए। विभूतियों का नाम विभूतियों के नाम किस श्लोक में आए हैं? और भी फोन अनम्यूट है, कोई भी कौन पहले बताएंगे 10 बताइए। के 6 में 10 के 6 में आया है दीदी। 10वें अध्याय के 6 में 4 मानस पुत्र और सप्त ऋषि, ये विशेष विभूति है। ठीक और है 10 माता जी, 10 के 16 में भी आया है। ठीक है। धनगढ़ी के माता जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। माता जी आप बताइए, विभूतियों का जन्म इस संबंधित कौन से श्लोक में उल्लेख आया हुआ है? दीदी मैं तो नहीं देखी ये तो, अच्छा क्योंकि मैं क्लास लेना नहीं पा रही हूँ ना इतना रेगुलर। अच्छा ठीक है माता जी, आप बताइए आपको अभी तक 10वें अध्याय में कोई भी जो श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया है वो श्लोक पढ़िए। अभी तक जो 23 श्लोक रिवीजन हो चुकी है उसमें से आपको जो भी श्लोक समझ में आया हो वो श्लोक पढ़िए माता जी आप। यही 10 का 23 नंबर का कॉल सुने थे, वही थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा पढ़िए माता जी, अगर रुद्रा संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी पढ़िए। हाँ, रुद्राणम शंकरस्य अस्मि व्यत्यसो यच्छसा वसुनाम पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणा अहम। और अर्थ में मैं शिव ज्योति 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और 11 राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में पवित्र कर्ता पावक अग्नि और शिखरों में एवरेस्ट चोटी रूपी उत्तम ब्राह्मण शंकर महादेव हूँ। ठीक है हाँ माता जी जी। हाँ 22 जी में आया दीदी। हाँ जी दीदी। बताइए माता जी। ज्योति पदार्थों में मैं किरण वाला हूँ, सूर्य हूँ, और सूर्यवंशियों में आदित्य में विष्णु हूँ, और मरुतों में मैं मारीच हूँ, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, वसुदेव में वासुदेव हूँ, और इंद्रियों में मैं और चेतन शक्तियों में मैं। ये कैसे आया ना? 9432 माता जी आप 13वें अध्याय
अध्याय का पहले श्लोक का अर्थ पढ़िए एक बार। पढ़ूं दीदी? किताब खुला भी नहीं है माता जी आपका? पढ़ूं दीदी? पढ़िए। हे अर्जुन, ये मेरा अपर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से ही धर्म कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलि के अंत त्रिप युग युगादि के ऐश्वर्य रथ को ही कहा जाता है। उसको द्वापुर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूप क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे कहते हैं। ऐसे दीदी। इसमें कहाँ अटकी है माता जी आप बताइए। मैं ये आप ऐश्वर्य पे अटकी एक तो काली अंत, ये दूसरा शब्द है ना, इस पे ये नहीं आ रहा मुझ पे बोलना। बस 2 ही शब्द नहीं आए। आप हाँ मधुबन में जाते हैं कभी? हाँ, जाती हूँ ना दीदी। जाते हैं ना, फिर आपने कभी बहनों से पूछा ये अर्थ पढ़ के सिखाइए? मैंने नहीं पूछा दीदी, मैं पढ़ती तो नहीं हूँ ना फिर इसलिए। बताइए फिर। फोन अनम्यूट तो होना है लेकिन अर्थ भी नहीं पढ़ना है। चलिए श्लोक न भी पढ़े कोई बात नहीं। अभी इसीलिए आज के क्लास में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है जो रिवीजन हो चुकी है। पॉइंट बताना पूरा हो चुका है, इसलिए जिनका भी फोन अनम्यूट होगा ये नहीं बोलिए कि हम पॉइंट बताएंगे। जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना है, नहीं तो दीदी पूरी 18 अध्याय की गीता तो पूरी हो जाएगी और हम ऐसे के ऐसे नील बने रहेंगे। इसलिए दीदी मैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी रिवीजन होती है श्लोकों की, आप उस अर्थ को 5 बार 10 बार पढ़िए। ये होगा ही नहीं कि आपको श्लोक का अर्थ समझ में न आया हो। बस जो पॉइंट्स चल रहे हैं और जो अर्थ श्लोक का है उसे हमें पढ़ना है। संस्कृत का अर्थ दिया हुआ है, अगर उसे हम बार बार पढ़ते, हम भी तो वही करते, हम भी स्टूडेंट हैं तो हम भी खुद पढ़ते हैं उसको 10 बार ताकि वो श्लोक अच्छे से समझ में आए। तो इसीलिए ही ये बताइए माता जी। दीदी मैं पढ़ती तो हूँ दीदी, पर मेरे को याद नहीं रहता है, जब बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ। याद तो और माता जी किसी को भी नहीं रहेगा। अभी जितने भी क्लास में जुड़े हुए माताएं भाई है, अगर उनसे दूसरे अध्याय के श्लोकों को बोलेंगे अचानक बताइए तो कोई भी तुरंत नहीं बताएगा, सबको खोलना ही पड़ेगा किताब। लेकिन मेरे यहाँ लिए बात है कि हमें लगन से पढ़ते रहना चाहिए। ईसीडी मेरे के लिए पॉइंट हम नोट करते हैं, उसी तरह से श्लोकों को भी हमें बार बार पढ़ना है ताकि हमें याद रहे ये सब बात। ठीक है दीदी ना? हाँ। मेरे लिए एक श्लोक ऐसा दे दिया करो जो कि मैं उसको पक्का याद करके नहीं रखूं। तो कौन तो सा जो याद रोज हम श्लोक पढ़ रहे हैं वही तो सभी के लिए अभ्यास के लिए दिया हुआ है। अलग से किसी को देना क्या है? हफ्ते में हम 2 ही श्लोक पढ़ते हैं तो वो 2 श्लोकों को हमें हफ्ते भर में पूरा तैयार करना है। ठीक है दीदी। 7 दिन में उन्हीं श्लोकों को हम बार बार पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा। एक श्लोक का अर्थ अभी देखिए आपने आधा मिनट में पढ़ा और दिन हाँ भर दीदी। में आपको 10 मिनट तो मिलते ही होंगे पढ़ने के लिए, मिलते होंगे ना माता जी? हाँ मिलता है दीदी। बस फिर अब पढ़ करूंगा दीदी। हाँ, अगली बार आप ये नहीं बताएंगे मुझे नहीं आता है, क्योंकि अभी आपका अर्थ पढ़ के इसलिए आपको अर्थ पढ़ने बोला। आपको आ रहा है, बस आप पढ़िए, प्रयास कीजिए। बार बार पढ़ेंगे तो जरूर बुद्धि में रहेगा। ठीक है ना? ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। आगे नारायणपुर की माता जी आप पढ़िए। माता जी 13वें अध्याय के 3रे श्लोक का अर्थ पढ़िए। हाँ करते हैं कि हम्म। वो अर्जुन की क्षेत्र रूपी देहो जो जैसे होती की प्रबल व्यभिचारी है और यहाँ भिखारी में जैसा कामुक महातम भिखारी है। मैं पतितन की राजा तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बाल रहित बच्चों जैसी लचीली देहों का है। जहाँ अहमदाबाद
अहमदाबाद गांव कायमगंज तालुका से है और वो जन्मों से देह अहंकारी ब्रह्मपुत्र जो अहमदाबाद का ही है और बदला लेने वाले नाग स्वभावी दुष्टदुम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है और जिस हिसाब किताब चुप के स्वभाव वाला वो सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। ठीक है माता जी, बताइए इस श्लोक में खास बात क्या बताई हुई है? खास बात है जो महाभिकारी है व्यभिचारी है वो पतितन की राजा ये सारी कहते बातें किनके लिए बताई हुई है इस श्लोक में? हैं शिव बाबा के लिए ही कहते हैं बताया शिव है। बाबा के लिए या शिव शिव बाबा ही तो है ना नैतिक शिव बाप के लिए नहीं शिव बाप के तो आप फिक्स कीजिए फिर बताइए किनके लिए है ये बातें? शिव बाबा के लिए तो कहते हैं। शिव बाबा के लिए है, राम बाप के लिए है या शिव पिता के लिए है? किन के लिए है? बाबा के लिए। राम बाप के लिए है। हाँ राम बाप के लिए शिव पतितन की बाबा राजा बनने के बाद तो पतित पने की बात ही नहीं है। बाबा ने क्या बोला? पतित पने की जो स्टेज है जब अज्ञानी थे तब वो स्टेज है। जैसे ही परम पिता प्रवेश करने के बाद तो वो आत्मा फिर अपनी स्थिति को पकड़ने भी तो लगती है ना। ज्ञान में आने के बाद तो पवित्रता का पुरुषार्थ करने लगती है ना। वैसी ठीक है बाप राम बाप के लिए ही कहते हैं। राम बाप के लिए है ठीक है पतितन की माता जी, राजा 13वें तुलसीदास अध्याय में जो क्षेत्र बोला हुआ है वो किनके लिए बोला हुआ है? अर्जुन रूपी क्षेत्र शरीर रूपी अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्र है उसके लिए बोला है वो युद्ध क्षेत्र है। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 2 फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। SHAH लिखा हुआ है। रोल नंबर बताइए अपना। दीदी 29,746। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से दीदी। मधुबन दिल्ली में। विजय विहार। ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट है, बेंगलोर के माता जी। हाँ दीदी 2631। 2731 माता जी। हाँ हाँ ठीक है। अभी प्रश्न है। दसवें अध्याय में श्लोकों में से प्रश्न है जो दिल्ली के माता जी अगर आप पढ़े हैं इसके पहले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे और एक फोन साथ में ही अनम्यूट किया हुआ है। भगवान की अव्यभिचारी याद करने के लिए क्यों बोला हुआ है यहाँ? बाबा जैसे कहते हैं कि ये अनेकों के संग से ही हम गिरे और एक के संग से ही हम उठ सकते हैं। तो अव्यभिचारी याद करेंगे बाबा की तभी हमारा परिवर्तन होगा और हम पावन बन सकते हैं। अनेकों ठीक है। के संग से तो गिरावट आती है। ठीक है। ओम शांति दीदी। यहाँ 10वें अध्याय में जो बात आई है इस हिसाब से बताइए माता जी। दीदी अभी श्लोक इतना पढ़े नहीं है, अभी शुरू किया है पढ़ना, थोड़ा हाँ, सा मेरा बेंगलोर के माता जी के लिए बताइए माता जी। और एक गुजरात के माता जी का भी फोन अनम्यूट है, बताइए। अव्यभिचारी याद करने के लिए 10वें अध्याय में जो श्लोक अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसमें क्यों बताई हुई है ये बात? दीदी मैं इस 10 अध्याय का 21 में है ना विभूति के बारे में पूछा था ना, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ। मैंने विभूति के 12 सूर्यवंशीय 7 विधर्मी 7 + 7 49 सारा ये विभूति ऐसे बोल रहे थे ना दीदी, इसके लिए मैं बोल रही बताइए क्या बता रहे माता जी आप? हूँ। वो तो विभूति के बारे में पूछा था ना, कौन 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 है ऐसे पूछा था ना आप पहले। हाँ
ठीक है माता जी, वो तो हो गया। अभी यहाँ जो प्रश्न पूछा है अव्यभिचारी याद का, उसके लिए बताइए। मुरली का पॉइंट है वो तो वो याद नहीं है। गीता में मुरली का पॉइंट है अव्यभिचारी याद है, साकार में निराकार को याद करना अव्यभिचारी याद है, निराकार को याद करना व्यभिचारी याद है, ऐसे मुरली में बोला है। इसमें याद नहीं दीदी मुझे। बताइए। जबलपुर के माता जी आपका भी फोन अनम्यूट है, और एक गुजरात के माता जी पटेल जिनका टाइटल है फोन अनम्यूट है। यहाँ 10वें अध्याय के हिसाब से अव्यभिचारी याद या भगवान को निरंतर याद करने से क्या प्राप्ति होती है, इसके लिए क्या बताया हुआ है श्लोक में? हाँ बहन जी, भगवान को अव्यभिचारी याद से हम पतित से पावन बनते हैं, हमको शांति मिलती है, जो प्रीति पूर्वक माता जी, याद करते हाँ, हैं। 10वें अध्याय में कौन से श्लोक में यह बताया हुआ है, वो श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर आगे और भी डायल नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए और उत्तर भी बताइए साथ में। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ बहन जी, मैं बता रही थी। 147 इस शिव बाबा को याद करने से, हम पावन एक को याद करने से हम बुद्धि एकाग्रता होंगी, एक बन पहले हम पवित्र ही बनेंगे। भगवत गीता में, हाँ, जबलपुर के माता जी आप बताइए, श्लोक नंबर बताइए माता जी। हाँ बहन जी, 10 का 10वां है। क्या बताया है इसमें माता जी? जो प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अभिविचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिसे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहचान जाते। ठीक है माता जी। आगे 94-31 टाइटल बताया था पटेल, गुजरात के माता जी है शायद। माता जी अपना रोल नंबर बताइए एक बार। ओम शांति बहन जी। हाँ, आगरा के माता जी 1 मिनट रुकिए। हाँ, गुजरात के माता जी है क्या? पटेल जिनका टाइटल है, अपना रोल नंबर बताइए माता जी। 24-5-68 दीदी। ओम शांति। कहाँ से बात कर रहे हैं माता जी आप? મહેસાણા से अहमदाबाद, मधुबन अहमदाबाद है। ठीक है माता जी। पहली बार अभी ज्वाइंट हुई हूँ, तो वो श्लोक पढ़ने को आपने बोला ना, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तो अव्यभिचारी याद के लिए। हाँ। तो कहा बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मुझ एक को याद करने से ही तुम्हारे ये पाप कर्म भस्म होंगे, और औरों को याद करेंगे तो पाप कर्म और ही बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपन को आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो। और ये श्लोक पढ़ू दीदी? 10वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ू? पढ़िए माता जी। तेसा ततत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मा उपयान्ति ते। इसका भावार्थ है, प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र या अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ। रोटी थाली से नहीं आ रही है, मेरा नंबर आया है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। अभी डायल नंबर से जो जुड़े हुए हैं, फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। अपना रोल नंबर साथ ही में बताइए जिनके भी फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 27,568। 27,568। ठीक है माता जी। आगे अगला रोल नंबर बताइए। 27,568 माता जी। हाँ दीदी। कहाँ के है? रोहतक से दीदी। ठीक है। हाँ, और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अभी जिन्होंने हाँ दीदी बोला, रोल नंबर बताइए अपना। दीदी 7409 दीदी राजमंड्री। ठीक है माता जी।
और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। और भी फोन अनम्यूट किए हैं, रोल नंबर बताइए अपना। बहन जी मेरा 13,217 है। हाँ, आपका पता है माताजी। जिनके घर का पीछे से आवाज आ रहा है उनका फोन म्यूट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे क्लास में ही डिस्टर्ब हो जाता है फिर। रोल नंबर बताइए अपना। बहन जी 943 है ना? हेलो, रोल नंबर बताइए। सिर्फ हेलो करने से कैसे पता चलेगा कौन बात कर रहे हैं? 9431। आपका हो गया माताजी। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली करावल नगर में निवेदन। 10वां अध्याय पढ़े माताजी आप? दीदी ऐसा है ना, बस कल वाला श्लोक पढ़ा था जो आपने कल बताया था ना, वो वाला। 9431 माताजी आप पढ़े 10वें अध्याय के श्लोक? हाँ, कौन सा पढ़ना है? 10वें अध्याय के शुरू के 15 श्लोक आपने पढ़े हैं क्या माताजी? नहीं सर, एकदम तो नहीं पढ़े मैंने, एक एक करके तो कभी पढ़े हैं, ऐसे कभी टाइम नहीं मिलता है माताजी आपको? नहीं। टाइम तो मिलता है जी, मेरा नंबर आज कम से कितने दिन पीछे आज नंबर रहा नहीं, नंबर ही ना आवते बिल्कुल, कितने बार फोन चलिए, रोज आपका फोन अनम्यूट करेंगे, आप एकदम तुरंत उत्तर दे देंगे? दे देंगे माताजी उत्तर? हाँ, आएगा तो देंगे। तो फिर पढ़ना है ना माताजी, जब भी फोन अनम्यूट हो कोई भी प्रश्न पूछे, फोन अनम्यूट न भी हो तो भी हमें तो पढ़ना इसलिए ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, है ना? कभी याद कर लेते तो फिर ये आना पाव नंबर ही ना पावती कितने रोज पढ़ना है ना, पूरा संगम भी तो हमें परीक्षा देनी है। अभी बताइए 10वें अध्याय के 15 श्लोकों में इस श्लोक में ये बात बताई है कि भगवान अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं। हेलो, हाँ जी माताजी। ये इस प्रश्न का उत्तर किनको आ रहा है वो बताइए। दीदी 15वें श्लोक में बताया। 1 मिनट आप रुकिए, दूल्हे 1 मिनट रुकिए। दीदी मैंने जो 23 वाला बोला था ना आपने कल, रिवीजन वाला भी किया हुआ है। हेलो, और जिनका भी फोन अनम्यूट है, किसी को आता है इस प्रश्न का उत्तर? भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। हाँ दीदी। 7409 राजमंड्री के माताजी आप बताइए। स्वयं हाँ जी। क्योंकि बाकी सभी देवदानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्मों का भूल जाते हैं। इसलिए बाप स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। 10वें अध्याय में कौन सा श्लोक है माताजी इस प्रश्न के लिए? 10 में 15 श्लोक 10वें अध्याय में 15 श्लोक है, उसमें जवाब दिया है बाबा ने, गीता में आए। ठीक है, अभी और अगला प्रश्न है। हेलो, यहाँ प्रश्न ये है कि भगवत गीता में यहाँ पर याद के आधार से बुद्ध और बुद्धिमान किनको बोला है?
बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें बोला हुआ है? 10वें अध्याय में 15 श्लोकों में ही इसका उत्तर है। बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें बोला है? 2731 माता जी बताइए। बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें बोला है? 23214 भुवनेश्वर माता जी, आपका भी फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी। हाँ दीदी, ओम शांति। ये रोल नंबर बताइए जिन्होंने ओम शांति बोला अभी। 27174। कहाँ से बात कर रहे हैं? हरिपुर से। बताइए माता जी, बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें बोला है? किस श्लोक में इसका उत्तर है? 10 अध्याय के 8 नंबर। एक मिनट, 10 अध्याय के 8 नंबर का श्लोक किन्होंने बताया उत्तर? हेलो, थोड़ा जल्दी उत्तर देंगे, ऐसे ही क्लास इंतजार में समाप्त हो रहा है। जिन्होंने भी उत्तर दिया तुरंत बोलिए कि हमने बोला है। 10 अध्याय का 8 नंबर श्लोक है। कैसे बताया माता जी, इसमें क्या बात आई है? स्पष्ट कीजिए। बुद्धू कौन है और बुद्धिमान कौन है? भुवनेश्वर के माता जी, हेलो। उत्तर बताइए। आपने किस आधार से इस बात का उत्तर दिया? राजमंड्री के माता जी, आप बताइए। जैसे डोल पत्थर बुद्धि द्वारा। बहन जी 10वें अध्याय को 8वां श्लोक है। 8वां श्लोक तो बता दिया 3 लोगों ने, लेकिन वो कैसे लागू होता है इसका उत्तर कोई भी नहीं स्पष्ट कर दीदी रहे। मैं बोलूं, बुद्धिमान लोग इनको बोला है। बताइए माता जी। ये बोला है कि जो लोग मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए। जो हृदय से बाबा को जो जानते हैं, संगम युगी ब्राह्मण जो है, एक बाबा को सदा जानते हैं, हृदय से भाव विभोर हुए, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, उनको बोलेंगे बुद्धिमान लोग। और बुद्धू भी बुद्धिमान लोग मुझे पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं, वो बुद्धिमान निरंतर याद करते हैं। और बुद्धू वो है, उनको बोला है निजी कुली के बुद्धि अन्य डोल है, देवी देवताओं की, धर्म पिताओं की, भूतों प्रेतों की, फरिश्तों आदि को याद डोल है, करते हैं, वो इनको होंगे बुद्धू। देते हैं। और जो एक शिव बाबा को याद करते हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए हृदय से भाव विभोर होते हैं, वो बुद्धिमान हो गए। हेलो जी, शांति दीदी। हेलो। पापों से मुक्त होने का तरीका क्या बताया है गीता में? 15 श्लोकों के बीच में ही उत्तर है। पापों से मुक्त कौन हो सकते हैं? हेलो, ओम शांति दीदी। दीदी ये इसमें अध्यात्म बोला अनादि जो यही मनुष्यों है। में जो हेलो असलन मूड जो मुझे नहीं जानते, जो मोह रहित हुआ, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो हेलो। संपूर्ण रहित हो जाते हैं। देखिए, जो भी बात कर रहे हैं अपना रोल नंबर बताइए, क्योंकि यहाँ दीदी रोल मेरा रोल नंबर तो नंबर है डिस्प्ले में। 12,487। हाँ, अभी इसमें जो बोला हेलो, एक मिनट रुकिए माता जी। अभी जिन्होंने कुछ बात बोली, कौन बोल रहे हैं ये बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी 29,030 दिल्ली, करावल नगर, मधुबन। बताइए माता जी, 10वें आपने अध्याय के कौन से श्लोक नंबर से उत्तर बताया? लेकिन सामान्य दीदी हाँ? सारी अच्छी श्लोक नंबर 3, 10वें अध्याय का 3रा। बताइए कैसे बताया इस उत्तर को? जो ज्ञानी मुझको अजन्मा, अनादि और शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम तीनों लोगों को महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्य मोह रहित होकर पापों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो शिव बाप को
अच्छी रीति पहचान कर और अच्छी रीति याद करते हैं। जो व्यभिचारी याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी याद करते हैं, वही पापों से मुक्त होते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, जो भी हेलो बोल रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कौन हेलो हेलो बोल रहा है। दीदी सरावल नगर मधुबन ठीक है, दिल्ली आपके अलावा भी और किसी रोल ने और नंबर। हेलो बोला है मत जी, समझ में आया, और कोई हेलो बोल रहा था। दीदी वो पता है बहुत शोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है, इसलिए मेरे को लगा आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। भुवनेश्वर के हेलो मत जी, दीदी। आप श्लोक पढ़िए 10वें अध्याय के पहले 5 श्लोक। 5 हाँ सिर्फ विभूतियों श्लोक पढ़िए मत जी, सिर्फ श्लोक। श्लोक श्री हाँ भगवान जी। उवाच भूयो एवं महाबाहो शृणु मे परमं वच यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। दूसरा श्लोक है न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षियो अहं आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वश। 10 का 3 है यो अज अनादि च वेति लोके महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। 10 का 4 बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भव अभाव भयं च अभयं एव च। 5 अहिंसा समता तप दान यश अयश भवन्ति भावा भूतानां मते एव पृथिवी धा। ठीक है मत जी। करावल नगर के मत जी, आप श्लोक पढ़ पाते हैं क्या? हाँ दीदी पढ़िए। हाँ जी, 5 पढ़ने हैं दीदी। 6वें श्लोक से पढ़िए। 10वें श्लोक से, ठीक है। ठीक है दीदी। मचित्ता मद गण प्राणा 6 बोधयंत नंबर परस्परम। श्लोक मत जी, श्लोक नंबर 6। अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है। महर्षयः तत् पूर्वे तत्वासः मानवः तथा मदभावा मनसा जाता ये शामः लोके इमा प्रज्ञा प्रजा। दूसरा श्लोक भी पढ़ो दीदी। पढ़िए। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। इसका अर्थ भी पढ़ो दीदी। नहीं, अर्थ नहीं पढ़ना है मत जी। और जिनका अच्छा, फोन उससे अनम्यूट आगे है, वाला राजमंड्री के मत जी 7409 लाइन में है क्या? हाँ जी लाइन में हूँ दीदी। मत जी आप पढ़िए, 8वें श्लोक से पढ़िए मत जी आप श्लोक। हाँ ठीक है दीदी। अहं सर्वस्य प्रभवे मनः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधः समन्वितः मच्चिताः मत्त्राणं बोधयन्तः परस्परं कदा गच्छ मां नित्यं सिद्ध्यन्ति च रमन्ति च और तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं च येन माम् उपयान्ति ते। और अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम मत परम जी पवित्र 11 परम नंबर श्लोक छूट गया मत जी। 11 नंबर श्लोक पढ़िए। हाँ दीदी। तेषाम् एव अनुकंपार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि
यस्मो ज्ञानदीपने भस्मातः। और ठीक है अर्जुन उवाच माताजी, परं ठीक है ब्रह्म माताजी, परं रुकिए धाम माताजी, रुकिए पवित्रपदं एक मिनट। माताजी अभी जो आपने 3 श्लोक पढ़े ना, इसमें क्या बताया हुआ है पता है आपको? आदि। हाँ जी। बताइए माताजी, आपको जो समझ में आया बताइए। आप अर्थ पढ़िए तीनों श्लोकों के, फिर बताइए। तब तक जम्मू के माताजी आप पढ़िए अभी। माताजी आप मन में अपने आप स्टडी कीजिए, फिर बताइए। जम्मू के माताजी आप पढ़िए 12वां श्लोक। 12वां श्लोक। हाँ जी अर्जुन उवाच ठीक है परम दीदी, ब्रह्म। ठीक है सुनिए ना, मैं अर्ध पढ़ रही हूँ, सुनिए दीदी। माताजी अर्थ मैं जोर से शिव नहीं प्लस पढ़िए ये बाबा माताजी। सारे साकार जगत का आदि जगत उत्पादक हूँ। मेरे ही ऋषि ऋषि भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य को चलाता हूँ। ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण जीवन में सदा ज्ञान और जानकार हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम युग में निरंतर याद करते हैं। और बुद्धिमानों के लिए बता दिया, और बुद्धों के लिए अनन्य बुद्धि लोग तो नीचे कुरी के अनन्य देवियों धर्म पिताओं को परिष्ठों या भूत प्रेत आदि को ही याद करते हैं। और बुद्धि लोग और नौका लोग है, मेरे में मन बुद्धि लगने वाले सदा मेरे नाम इत्यादि में ही जिनके प्राण लोग हुए हैं, वो परस्पर एक दूसरों को समझाने हुए और मेरे क्रियाकलापों में जीवन कला के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख को ही रमण करते हैं। और 10 में 10 का है, प्रीतिपूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वहाँ एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिसमें वो यही मेरे प्रीतिपूर्वक को ही पहुंच जाते हैं। मेरे प्रति स्वरूप रूप को ही पहुंच जाते हैं। इसमें अव्यभिचारी याद के लिए बाबा ने बोला है। ठीक है माताजी। हेलो दीदी, मैं बोलूं अभी? क्या बोल रहे हैं राजमंड्री के माताजी आप? अच्छा मैं बोल रही हूँ दीदी। और एक पॉइंट मना छूट गई, मन बाप आकर के खुद अपना परिचय खुद देते हैं, उसमें और एक पॉइंट छूट गई, बताऊं क्या? आज तो वो श्लोक है नहीं माताजी, बस वो प्रश्न पूछा था कौन सा श्लोक नंबर है। श्लोक नंबर चाहिए था, आपको पता है या नहीं, इस हिसाब से। हाँ ठीक है दीदी। हाँ जी। जम्मू के माताजी पढ़िए। 10 का 12 से शुरू करूं? हाँ जी। अच्छा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। इसका दीदी अर्थ पढ़ना है? अर्थ नहीं पढ़िए माताजी, बस श्लोक पढ़ते जाइए। ठीक है दीदी। अगला है 13वां श्लोक है। आहु स्वाम ऋषे सर्वे देव ऋषि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव कविषि मे सर्वम एतत् ऋषितं मने यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ दीदी, ये वाले श्लोक, इनको इतनी रीडिंग। आगे कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु
चिंतय असि भगवन मया। ठीक है मत जी, ठीक है मत जी, रुकिएगा। अभी ऐसे जिनके भी फोन अनम्यूट हुए देखने से ऐसे पता चल रहा है कि कईयों को या तो हो सकता है अभी अभी जुड़ रहे हैं इसीलिए, या तो उतना पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हिंदी तो सभी को पढ़ना आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो बाबा ने तो सारी सुविधाएं करके दी हुई है। ये जानकारी तो सभी को होगी ही। जो आध्यात्मिक विद्यालय का यूट्यूब चैनल है उसमें भी श्लोकों को अर्थ सहित डाला हुआ है, अर्थ भी है और उच्चारण भी है। और इसके अलावा जैसे गीता क्लास चलता है तो उसमें भी 3 बार श्लोक पढ़ा जाता है, फिर अर्थ, फिर उच्चारण चलता है, और क्लास के लास्ट में भी श्लोक को फिर से रिवाइज भी किया जाता है। तो एक क्लास में एक नया श्लोक 5 बार पढ़ा जाता है अगर वैसे काउंट किया जाए तो इसीलिए ही साथ ही साथ अगर इसे सब पढ़ते हैं, क्योंकि अभी 10वें अध्याय की रिवीजन भी हमारी काफी आगे बढ़ गई है, उसमें भी पॉइंट्स भी डिस्कस होते हैं, बार बार रिवीजन होती है, श्लोकों को भी बार बार पढ़ा जाता है। तो फिर भी अगर उत्तर सही रीति से देना ना आए तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ही अभी जिन्हें भी ऐसे लग रहा है कि हमें ठीक से उत्तर देना नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनका डिस्प्ले में नाम दिखता है तो उनका फोन अनम्यूट होता है और नजर में रह जाता है। लेकिन जैसे डायल नंबर वालों को कई बार ऐसे होता है, आज भी ऐसे हुआ है कि कई फोन अनम्यूट करके रखे थे लेकिन उसमें से रिस्पॉन्स 3-4 का आया। उसमें भी ये समस्या होती है कि ये सुबह का टाइम है तो सभी अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो आवाज ज्यादा होता है और कुछ भी समझ में नहीं आता फिर किसी को भी किससे बात हो रही है। तो एक साथ फोन अनम्यूट भी नहीं कर सकते, सारा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कईयों को अगर ये मन में होता होगा कि हमारा फोन बार बार अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो जब आपका फोन अनम्यूट हो, ऐसे भी देखने में आया कि कुछ 1-2 माताएं ऐसी आई कि डायल नंबर से वो जुड़ते हैं लेकिन डायल नंबर से पता नहीं चल पाता है, लेकिन उन्होंने जब भी उनका फोन अनम्यूट हुआ है बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। तो ऐसे रोल नंबर फिर बुद्धि में भी रह जाते हैं, क्योंकि अपने आप स्टडी अच्छे से करते होंगे। तो इसीलिए ही आप पढ़ते रहिए। हमारा प्रयास सिर्फ गीता क्लास में उत्तर देना है ऐसा नहीं है, यहाँ कोशिश तो यही रहती है कि सभी के फोन अनम्यूट कर सके। लेकिन कई बार या तो डायल नंबर वालों को पता ही नहीं चलता है फोन अनम्यूट होने पर भी, या तो फोन की जानकारी नहीं है इसलिए अनम्यूट होने पर भी ध्यान नहीं जाता है, और उनका रोल नंबर नहीं दिखता है तो रोल नंबर अनाउंस नहीं कर सकते हैं। या तो आप अपने फोन की आवाज पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा आपका फोन अनम्यूट हुआ है। बाकी अभी जरूर इस बात को ध्यान दीजिए, 10वां अध्याय आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए ही जिन्हें भी ऐसे लग रहा है कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो 10वें अध्याय के 20 श्लोक तक कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और जब भी आपका फोन अनम्यूट होगा अगले हफ्ते के टेस्ट में, तो आप यही बताइए कि हमने 20 श्लोकों तक पूरा पढ़ा है। अगर 20 श्लोक आप एक साथ नहीं भी कर पाते हैं रेडी, तो कम से कम 10 श्लोक अच्छे से पढ़िए, बार बार उनके अर्थों को पढ़िए। और अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आप उच्चारण और अर्थ वाला ऑडियो जो है मधुबन से भरवा लीजिए। मधुबन आपके घर से दूर है तो आपके घर में कोई ना कोई, आजकल तो किसी के भी हाथ में स्मार्टफोन रहता ही है, तो किसी से भी आप डाउनलोड करवाइए श्लोकों का अर्थ सहित उच्चारण और उन अर्थों को बार बार सुनिए। अगर आप सुनते रहेंगे बहुत एकाग्रता से, लगन से, तो आपको जरूर क्या बताना चाहते हैं बाबा वो बात समझ में आएगी
और आप उत्तर दे पाएंगे। सिर्फ श्लोकों के अर्थों को भी ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइन का अर्थ होता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो एक ही श्लोक के अर्थ को 5 बार सुनिए, बार बार सुनिए, तो उसमें क्या बात बताई जा रही है वो जरूर समझ में आएगा। क्योंकि जो भी उत्तर देते हैं वो भी तो यही करते हैं, तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस अर्थों को बार बार सुनिए तो उत्तर देना जरूर आएगा। क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर पीछे रिवीजन, अभी जैसे 10 अध्याय हो चुके हैं, तो उतना फिर से हम पीछे तो जाएंगे नहीं, आगे ही बढ़ते रहेंगे, तो वो बात ऐसी ही रह जाएगी। इसीलिए साथ ही साथ आप पढ़ते रहिए। अभी 10वां अध्याय चल रहा है, तो 10वें अध्याय के 10 या 20 श्लोक पढ़िए। और डायल नंबर के लिए खास अनाउंसमेंट की जाती है कि डायल नंबर वालों का फोन अनम्यूट किया जा रहा है, तो उस समय अपने फोन के रिंग पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में आवाज आता है आपका फोन अनम्यूट हुआ है करके, अनम्यूट है शब्द तो समझ में आता ही होगा, भले इंग्लिश न भी आए तो भी। तो फोन की आवाज पर ध्यान दीजिए, जिससे पूरे क्लास में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनका समय वेस्ट नहीं होगा। अभी क्लास का टाइम ज्यादा भी हो रहा है और ऐसे होता है, इसीलिए ही खास अलग से फोन चुन करके अनम्यूट किए। तो ये देखने में आ रहा है कि उत्तर जैसे देना आना चाहिए फट से, वैसे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अगले क्लास तक आप जरूर अगले टेस्ट तक रेडी रहिए, ताकि आपको उत्तर देना आए। इसीलिए शुरू के 10 या 20 श्लोकों को अच्छे से बार बार सुनिए, पढ़िए, ताकि आपको उत्तर देना आ जाए। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और मेडिटेशन के टॉपिक के लिए रेडी करने के लिए बताया था। तो जिन्होंने भी मेडिटेशन का टॉपिक तैयार किया है वो हाथ उठाइए। जो बाहर की दुनिया वालों को समझाने के हिसाब से याद का टॉपिक तैयार करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने भी तैयार किया है वो हाथ उठाइए। बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, योग के बारे में सॉरी बहन जी, 1 मिनट थोड़ा। योग माना कनेक्शन लगाना, आत्मा और परमात्मा का मिलन को ही योग कहा जाता है। क्या मैं शक्तियों के बारे में बता सकती हूँ? योग करने से जो जो शक्तियाँ मिलती है उसके 8 शक्ति बोलते हैं, उनके बारे में बता सकती हूँ। बताइए माता जी, जो भी रेडी किया है आप बताइए। जी। तो ये राजयोग से जो है 8 शक्तियाँ स्पष्ट रीति से हमको मिलते हैं। भले ही अनेक शक्तियाँ मिलते हैं, लेकिन 8 गिनती में आते हैं। तो एक निर्णय शक्ति, और सामना करने की शक्ति, और समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और परखने की शक्ति, ऐसे 8 शक्तियाँ आते हैं।
और राजयोग से ये सहन शक्ति के लिए 2 का 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यां तां तितिक्षस्व भारत। ये भगवान बोल रहे हैं कि जो भी अर्जुन को टारगेट करते, मतलब सबको बोल रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं ये जो शीत, जो ठंडा और गर्मी और सुख और दुख, लाभ हानि, ये सब आते रहते हैं। तो इनसे हमको जो है सहन करना चाहिए, ये लगातार आने की विषय है। और दूसरा है दूसरा अध्याय में ही 15वां श्लोक है। यम ही न व्यथयम जेते पुरुषम पुरुषोत्सभा समदुःख सुखम धीरा सो अमृतत्वाय कल्पते। इसमें भी आया। तो जो पुरुष जो है सुख दुख इनको समान रूप से देखता है, वो धीर है, मतलब धीरज धरने वाला, धैर्यवान है, वो अमृतत्व को पाता है। और फिर समाने की शक्ति, मतलब जैसे नदी जो है, प्रवाह होते होते जो भी बीच में आता है, पत्थर, उतराव चढ़ाव, इस सबको क्रॉस करते हुए नदी जैसे अपना रास्ता पकड़ के जो सागर से मिलता है, ऐसे ही योग लक्ष्यवान जो है, योगारूढ़ क्या करते हैं, तो अपना लक्ष्य को साधते हैं। जो सबको, जैसे ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा उनके मन में नहीं आता है। सबसे मिलकर के, मिलजुल के अपना कार्य प्राप्त, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए 14 अध्याय का 23 श्लोक है। उदासीन वदासीन वद गुणै विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठते नेङ्गते। तो ये उदासीन रहता है, तो मतलब ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा नहीं रहता। अच्छे से अच्छे रहना, बुरे से बुरे रहना, ये तो सब करते हैं। लेकिन योगी जो होता है वो तो पाप करने वालों से भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि बाबा ये भी बोला है आपको मीठा रहना है, मीठा ही बोलना है। जो आपको गाली देता है उनसे गले लगाना है, क्योंकि ये फूल समझना है। जो गाली देता है तो उसको फूल समझना है। ये तो नंबर 1 में एग्जाम्पल है। जो महादेव, जो भी उनको उल्टा सीधा बोलते हैं तो भी वो सुना अनसुना कर देते हैं। इसलिए हमको भी फॉलो फादर करना चाहिए। और है कि और एक है तत्व इत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सो ये महाबाहु, ये गुणों में गुण देखना है, अवगुण को नहीं देखना है। ऐसा हमको प्रवर्तन करना है। और 15 के 20वां श्लोक में हमको परखने की शक्ति के लिए बताया है कि हमको जैसे एक हीरों का व्यापारी हीरों को अच्छे तरह से परखता है, ऐसे ही हम आत्माओं को जो है, जिसके अंदर जो गुण है उसको देखना है, गुणों को ही लेना है। इसके लिए 15वें अध्याय में 20वां श्लोक इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो बुद्धिमान होता है ये गुह्यतम ज्ञान को अच्छे तरह से बुद्धि में रख करके ये परोक्ष शक्ति वो प्राप्त कर लेता है। तो अगला है निर्णय शक्ति। तो ये निर्णय करने की शक्ति है। ये हर बात में जो हमको जो है दुविधा होती है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो हर बात में जो है बाबा श्रीमत देते हैं, श्रीमत अनुसार हमको चलना होता है। तो जो श्रीमत हम अनुसार हम चलते हैं तो हमको कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके लिए 16 अध्याय का 24वां श्लोक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तः कर्मं कर्तुम इह अर्हसि। अर्जुन, ये शास्त्र प्रमाण है, मतलब हमारा मुरली है, हमारा लाठी, अंधों की लाठी है। तो अज्ञान अंधे हो गए हम, तो हमको लाठी लेना होता है, श्रीमत अनुसार मुरली अनुसार हमको चलना होता है। तो कार्य व्यवस्थित हो, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए इसे अनुसार हम चलेंगे। तो शास्त्र विधान उक्त शास्त्रों में जो जो बताया गया है वो कर्म कर तुम इहारहसि, यह लोक में ये वो सब कर्म जो मुरली में बताया वो कर्म करना चाहिए। और दूसरे अध्याय का 53 श्लोक में श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यसि निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तस्य योगमवाप्स्यसि। तो ये श्रुति माना वेदों में जो बताया गया है, ये निश्चल रूप से हम जब करेंगे तो वो स्थिति को, निश्चल स्थिति को हम पा सकते हैं। समाधौ अचला बुद्धि, समाधि में अचल स्थिर बुद्धि हो जाता है, तो उसको योग प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का ये अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा श्रुति वेद जो ब्रह्मा मुख से जो बताया गया वो मुरली है, और उनका जो व्याख्या जो एडवांस में बताया गया है वो भी हमारा अनुसरणीय योग्य श्रीमत है। फिर हमको सामना करने की शक्ति, मतलब जो भी आता है सामने डर के भागना नहीं चाहिए, तो उसको डट करके सामना करना चाहिए, माया से युद्ध लड़ना चाहिए। ये महाभारत, ये युद्ध से जो क्रॉस होता है वही स्वर्ग में जाता है, उसके लिए बोला है ये सामना करने की शक्ति 2 अध्याय का 32वां श्लोक। यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, तुम ये इस लड़ाई से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को जो युद्ध करने का ये लाभ मिलता है, जो भाग्यवान होता है उसी को यह चांस मिलता है युद्ध करने का। जो भी ये युद्ध क्रॉस करता है तो वही स्वर्ग में जाता है। ये श्लोक ये यादृच्छया चोपपन्नम, अपने आप ये बाई चांस हमको मिला है ऐसा चांस जो माया से युद्ध करने का। तो ऐसे युद्ध को जो है हमको छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा को साथ में लेकर के हमको ये युद्ध लड़ने से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और दूसरा का 37 श्लोक में भी आया है, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। जो मरे तो स्वर्ग में जाएंगे, जीत गए तो इस धरणी को भोगेंगे। तो इसलिए युद्ध करो करके भगवान जो बता रहे हैं, ये कोई स्थूल युद्ध नहीं है, ये माया का युद्ध है। तो इसमें अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हम स्वर्ग को जाएंगे, मतलब जीते जी मरेंगे तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। तो फिर संकीर्ण शक्ति, मतलब जो जैसे अभी कछुआ का उदाहरण देते हैं, जो इंद्रियों को समेट लेता है, योगी जो होता है वो इंद्रियों से अपना बुद्धि योग हटा देता है और भगवान के ऊपर बुद्धि रखता है। उसके लिए श्लोक है 2 अध्याय का 58 श्लोक, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसने अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है। जैसे कूर्म जो है, जो कच्छप जो है, अपने इंद्रियों को अंदर ले करके फिर जब चाहिए तब उन इंद्रियों को बाहर करता है। ऐसे योगी जन जो है, जो जब जो कर्म करना चाहिए उस इंद्रिय से काम लेकर के फिर तुरंत अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। फिर सहयोग की शक्ति माना सबको जो है सहायता करना। योगी जो होते हैं वो सहयोगी जरूर बनते हैं। इसके लिए 3रा अध्याय का 11वां श्लोक, देवान भावयता नेना ते देवान भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयो परमवाप्स्यथा। अभी जो सूक्ष्म रूप में जो देवता है उनका हमको जो है
कृतज्ञता भाव होना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा पुरुषार्थ करने में हमारा सहयोगी है। इस ऐसे ही हम उनको भी सहयोग मिलता है, जो क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, जो ब्रह्मा भोजन के उदाहरण देते हैं बाबा, तो वो ब्रह्मा भोजन जो हम भगवान के बाबा के याद में बनाते हैं, ऐसे भोजन के लिए वो भी तड़पते हैं। तो ऐसे सहयोग से दोनों जो है श्रेयस पा सकते हैं। ये श्लोक देवान भावयता ने ना हमको ये सहयोग शक्ति के लिए है। और जो एवर रेडी होना चाहिए उसके लिए श्लोक है 2 का 72 श्लोक है। एषा ब्राह्मी स्थिता प्रार्थनयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। ऐसा ब्राह्मिक स्थिति में हमको जो है स्थिर होने से वो मोह में नहीं पड़ेगा। वो अंतकाल में ये स्थिर बुद्धि होकर के ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर सकेगा। इसको एवरेडी कह सकते हैं कि ऐसा ब्राह्मी पार्थ नैना प्राप्य विमुह से 2 का 72 श्लोक। तो और भी 2 श्लोक है, जो 14 का 2 है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन न व्यदयन्ति च। ये ज्ञान को प्राप्त करके मेरे आश्रय पाकर के मेरे समान बन जाता है। वो बार बार इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेते हैं। वो प्रलय काल में भी बाधा दुख नहीं पाता है। 14 का 2 और 9 का 22 में अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से जो मेरे को उपासना करते हैं, उनका जो है सभी जो अप्राप्त है वो चीज को भी प्राप्त करा लेते हैं, और जो प्राप्त हुआ चीज को भी क्षेम पालना करते हैं, क्षेम देखते हैं। ये श्लोक है अनन्यास चिंतयन्तो मां। ये इतना है बहन जी। ठीक है मतलब। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बताइए मतलब। आज है याद का टॉपिक। तो याद के ऊपर है, तो हमें याद कैसे करनी है ये बताया है कि वो याद जो मीरा ने कृष्ण को किया, वो याद जो माँ अपने बेटे को करती है, और वो याद जो सीता ने राम को किया, और वो याद जो महबूबा महबूब को करती है, और लैला मजनू और हीर रांझा का भी मिसाल बताया है। तो वही यादें जो आज यादगारें बन गई, एक मिसाल बन गई, तो क्यों ना हम यही याद परमात्मा से जोड़ें जो हमारे सभी दुखों का निवारण करने वाली है। तो आज हम क्या देखते हैं कि इस संसार में सभी कितने कितने दुखी हैं। कोई भी बंदा छाती ठोककर नहीं कह सकता है कि हम पूरी तरह से सुखी हैं। मनुष्य आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह जाते हैं सुख और शांति पाने के लिए, लेकिन मंदिर में जाने से अल्पकाल की सुख शांति तो मिलती है, सदा काल की सुख शांति नहीं मिलती है। जैसे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरन करे तो दुख का एको होए। तो हमें ईश्वर की याद के लिए क्या दुख जरूरी है? जिसके लिए सूरदास ने बोला है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के पीछे ऐसा जोग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापी प्रजा बहुत मरे, काल के गाल से वही बचे जो गुरु को याद करे। तो गुरु कहो, सदगुरु कहो, पिता कहो, टीचर कहो, वो एक ही है, तो हमें उसको याद करना है। तो क्यों ना हम भगवान को सुख में ही इतना याद करें कि हमारे लिए कभी दुख आए ही ना। तो जैसे अभी हमने सुना है कि माँ अपने बेटे को, राधा ने कृष्ण को याद किया, तो वैसे ही याद की डोरी सर्व संबंधों के रूप में ईश्वर से बांधना है, क्योंकि स्नेह का धागा ऐसा है कि चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सर्व संबंध हमें ईश्वर के साथ जोड़ना है, जो अभी कलंकीधर के रूप में साधारण मनुष्य तन के द्वारा इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए भारत देश में आ चुके हैं, जिसके लिए गीता में बोला है, अब जानंती मामूढ़ा मानुष्यम तन्मासित्र परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वर।
तो हमें उस भगवान से स्नेह, याद, प्रीत, सर्व संबंध से डोरी बांधनी है, क्योंकि देहदारियों की याद तो हमें नीचे गिराती है, कमजोर बनाती है, और भगवान का प्यार हमें शक्तिशाली बनाता है। तो वो शक्ति जिससे हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति, दुखों को सहन करने की शक्ति, अच्छे बुरे को परखने की शक्ति, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति, ऐसी अनेकों शक्तियां मिलती हैं। तो ये शक्तियां उस साकार में निराकार को याद करने से ही आती हैं, जिसके लिए गीता में बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माँ एव यस्यसि संशय। तो हमारी भगवान में याद नहीं लगती है, बार बार इधर उधर बुद्धि भागती है, हमारी चंचल बुद्धि होने के कारण बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, जिसके लिए गीता में बोला है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। गीता में यह भी बताया है कि ईश्वर सेवा से जितने जितने हम ईश्वर की सेवा करेंगे उतनी उतनी हमारी सूक्ष्म आत्मा बन जाएगी, और सूक्ष्म आत्मा से याद हमारी जल्दी होती है। तो उसके लिए श्लोक बताया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो आत्मा स्थूल बनेगी तो याद, आत्मा सूक्ष्म बनेगी तो याद भी अच्छी आएगी, जिसके लिए बोला है अन्नात् भवन्ति भूतानि। जितना जितना हम याद करेंगे तो उतना उतना नौधा ब्राह्मण प्राणी उत्पन्न होंगे, परंतु जो मनुष्य सदा आत्मिक स्टेज में रहते हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं रहता है, जिसके लिए गीता में बोला, यह तू आत्मरति एव सदा स्याद अमृत तृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए इस आत्मा को सदैव ऊपर ले जाना चाहिए, आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही हमारा मित्र है और आत्मा ही हमारा शत्रु है। अगर हम अपनी आत्मा को भगवान की याद में ऊपर ले जाते हैं तो वही आत्मा हमारा मित्र है, और अगर हम देहदारियों में, देह के पदार्थों में बुद्धि फंसाते हैं तो वही आत्मा हमारा शत्रु बन जाती है, जिसके लिए गीता में बोला है, ऊर्ध्वरेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मा एव ही आत्मस्य बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। फिर गीता में बताया है, गीता में बोला है, योग क्षेमम बहाम्य हम, माना जो भगवान का मतलब पूरी तरह से तन मन धन समय संपर्क सब कुछ अर्पण कर देता है, उनके लिए बोला है कि उन अप्राप्त की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। फिर गीता में बोला है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो दृढ़ निश्चयी कभी के उसको अनिश्चय आता नहीं है, तो ऐसे जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। तो अभी हमने याद के बारे में जो भी सुना है, जो भी समझा है, तो प्रैक्टिकल में भगवान को याद करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समय निकल जाएगा, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। इसलिए एक शिव बाबा दूसरा न कोई, रामायण में भी बोला है, राम जपेजा ना काहू का डर है, इस दुनिया में सभी मुसाफिर ना काहू का घर है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले याद करना है, क्योंकि याद से ही हमारा बेड़ा पार होगा। ओम शांति दी। हाँ ठीक है माता जी। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हाथ जिनके भी उठे हुए हैं अभी तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके भी अभी हाथ उठे हुए हैं उनके सभी के रोल नंबर नोट किए हुए हैं। तो अगले क्लास में बाकी 4783 आपका अगले टॉपिक में थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपका टॉपिक लंबा है, लेकिन अगले क्लास में थोड़ा इसलिए प्रश्नों को कम करके फिर मेडिटेशन के टॉपिक के लिए टाइम दिया जाएगा। आज तो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि कईयों को उत्तर देना नहीं आ रहा था प्रश्नों का, इसीलिए। और 2 डायल नंबर के फोन हाथ उठाए हुए हैं, तो अपना रोल नंबर बताइए जिन फोन अनम्यूट किया है। हाँ 20576 2576। हाँ, और एक फोन अनम्यूट है, बताइए अपना रोल नंबर। डायल नंबर से जुड़े हुए हैं, अपना रोल नंबर बताइए, फोन अनम्यूट किया है।
नेपाल के माता जी अपना रोल नंबर बताइए। इंदिरा माता जिनका नाम लिखा हुआ है डिस्प्ले में, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम रोल शांति नंबर। दीदी। हाँ 29,030। ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो माता जी रोल नंबर बताइए अपना। रोल नंबर 8,964। ठीक है माता जी। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।